बच्चों, इस वीडियो में गर्मियों की एक ऐसी आम समस्या जो कि बहुत ज्यादा परेशान करती है, आज उसके बारे में बात करने वाली। गर्मियों में तेज धूप की वजह से ज्यादा पसीना आना, जिससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है। आज मैं बताऊंगी एक असरदार घरेलू उपाय जो आपको बेहद राहत देगा, आपकी समस्या को जड़ से खत्म कर देगा। और खास बात यह है कि उपाय किचन में मौजूद सामान से ही तैयार हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज कुछ नया बनाते हैं जो सेहत के लिए भी फायदेमंद है। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा कर। बच्चों, मैं बात कर रही हूँ हमारा पेट खराब यानी कि लूज मोशंस के बारे में। अक्सर गर्मियों में ये प्रॉब्लम हमें सता देती है। जब पेट खराब हो जाता है तो ना कुछ खाने का मन करता है, ना शरीर में ताकत बचती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और इंसान बिल्कुल थका हारा महसूस करता है। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि आप डॉक्टर के यहाँ मत जाइए, लेकिन अगर परेशानी कम है, सहन करने लायक है, तो लूज मोशन एक बड़ी बीमारी नहीं है जिसे हम घर में ही ठीक ना कर सके। आप ये घर के नुस्खे अपनाइए, मुझे लगता है आपको गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ बच्चों, हम ये नुस्खा आपको बताएं इससे पहले चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए। बच्चों, बारी आती है कि इस परेशानी में हमें सबसे पहले कौन सी बात का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही आपको ये प्रॉब्लम हो तो पहला काम आपका यही बनता है कि नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी आपको बार बार पीना है। दूसरा तरीका ये है कि आपको जब भी मन करे छाछ पिए। छाछ ऐसा नहीं कि जैसे लस्सी और गाढ़ी दही और उसमें डाल दिया आपने खूब मसाले और मिर्चदार, ऐसा नहीं। आपको दही से अपना पेट ठीक करना है। आपको एक अलग ही तरीका बता रही हूँ। जैसे 1 चम्मच भर के आपने दही ली, उसमें 3-4 गुना आपने पानी डाला, नमक भी हो सके तो चुटकी भर डालिए, बस। कोई मसाले नहीं, कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा मन करे तो एक पुदीने के पत्ते, क्योंकि ये पेपरमेंट होता है, ये हमारे पेट को ठंडक देता है, और जीरा पाउडर डाल सकते हैं, बस। कोई तड़का नहीं लगाना है, बस ये धीरे धीरे पीना है। पानी भी पिए तो भी घूट घूट करके पिए। ये छाछ पतली पिए, वो भी आपको घूट घूट करके पीनी है, जिससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। जो पेट में जो गर्मी हो रही है, जो इन्फेक्शन हो रखा है, सबसे पहले तुरंत आराम देने के लिए ये दोनों चीजें। अगर आपको इन लूज मोशन से और निजात लेनी है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं आज आपको एक नुस्खा बताती हूँ। तो ये घरेलू नुस्खा हम बनाएं कैसे, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स कौन से चाहिए? तो पहला इंग्रेडिएंट है पानी। पानी ही पानी की कमी को पूरा करने वाला है। एक छोटा सा चम्मच चाय की पत्ती, क्योंकि ज्यादा डालोगे तो ये कड़वी हो जाएगी, नहीं पी पाओगे। चाय की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पेट के इन्फेक्शन से लड़ते हैं। ये लूज मोशन के दौरान होने वाले डिहाइड्रेशन को कम करते हैं और पेट को ठंडक भी देते हैं। लूज मोशन के दौरान हमें सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है, गंदगी तो बाहर निकलती है, वो ठीक भी है, लेकिन जो पानी साथ में निकलता है उसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है, तो वो उसे ये पूरा करती है। अब इसमें डाल दीजिए धोकर तुलसी। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल गुण होते हैं जो स्टमक इन्फेक्शन और वायरल लूज मोशन में बहुत लाभदायक होता है। तुलसी पेट को ठंडक देता है, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए ग्रेट करके, बहुत ज्यादा नहीं। पेट दर्द, गैस और उल्टी से बहुत ही लाभकारी होता है। तासीर गर्म होती है लेकिन पेट के इन्फेक्शन और सूजन को कम करता है। और ये जो है मुलेठी, इस छोटे से पीस को लीजिए, इसे भी आप थोड़ा सा तोड़िए। ये नेचुरल मिठास भी देगी और हमारे इन्फेक्शन को कम भी करेगी। मुलेठी एक प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो अल्सर और लूज मोशन में बहुत उपयोगी होता है। यह पेट की परत को शांत करती है। इसमें नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। इन केस आपके पास इमरजेंसी ये प्रॉब्लम हुई है, मुलेठी नहीं है तो चलेगा। ये सारी चीजें डाल दी, इसको अच्छे से मैंने उबाल दिया। उबालने के बाद हम गैस बंद करेंगे, इसे कवर करके रखेंगे। कवर करके रखने के बाद इसे जब हम कप में छानेंगे तो हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। नींबू बाद में डालेंगे जब इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए। आधा नींबू का रस काफी है आधे कप में। नींबू का रस एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। इसमें विटामिन सी होता है जो इन्फेक्शन से लड़ता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ये जो हमने 1 कप पानी लिया था, तो इसको हम 2 बार करके पी सकते हैं। तो इसको सिप सिप करके पियेंगे, एक साथ चाय नहीं पियेंगे और गरम गरम चाय नहीं पी। पानी पीते रहेंगे, छाछ पीते रहेंगे और ये नुस्खा आप अपनाएंगे तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा रियलाइज हो कि इसमें फायदा नहीं है और हमारे यूरिन आने में दिक्कत है, तो आप फौरन डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि यूरिन नहीं रुकना चाहिए। अगर आपको यूरिन पास हो रही है
तब तक कोई खतरे की बात है ही नहीं। और हाँ बच्चों, गर्मियों में ये समस्या हर एक दूसरे को होती ही रहती है, तो ये जितना हो सके आप शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।